अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने एक बार फिर हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ कर दिया है। लियाकत बाग से इमरान खान साहब ने जलसा किया। 54 मिनट का खिताब हुआ इमरान खान साहब का। उसमें 11 अहम नुकात थे। खिताब के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा इमरान खान साहब ने अपनी पब्लिक के लिए, अपने चाहने वालों, अपने फॉलोअर्स के लिए रखा, और दूसरा हिस्सा इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के लिए रखा, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि वो अवाम या अवाम के वोटों या अपने चाहने वालों और न्यूट्रल्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उन्होंने अवाम के साथ साथ न्यूट्रल्स को भी मुखातिब किया, गिले शिकवे किए, सवालात उठाए। 6 अहम सवाल इमरान खान साहब ने उठाए हैं, और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि 12 नुकात थे, 11 नहीं 12 नुकात थे, और उसमें इल्ज़ामात भी थे, उसमें तरला भी था, उसमें मिन्नत भी थी, और उसमें धमकियाँ भी थी। और उसके अलावा एक और मामला है, मुकदमा हुआ इमरान खान साहब पर, पर्चा, वो भी दहशतगर्दी का। कल जो इमरान खान साहब ने ख़िताब किया था इस्लामाबाद में, रैली से ख़िताब किया था शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया था एक जज के ख़िलाफ़, सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा के ख़िलाफ़ उन्होंने धमकियाँ दी, फुल पुलिस को धमकियाँ दी, IG इस्लामाबाद को धमकियाँ दी, DIG को धमकियाँ दी। तो उस पर अब पर्चा दर्ज हो चुका हुआ है मारगला थाने में, और दहशतगर्दी की दिफात है उसमें, और इल्ज़ाम उन पर यह लगाया गया है कि उन्होंने पुलिस अफसरान को और जज को धमकियां दी हैं। और मुद्दई बने हैं मैजिस्ट्रेट जावेद साहब हैं, वो वहाँ पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे जलसे के दौरान, और उन्होंने मारगला थाने पर अपनी मुद्दईयत में FIR दर्ज की है। अब मामला जो है वो इमरान खान की गिरफ़्तारी की तरफ जा रहा है तेज़ी के साथ। मैं सवालों पर भी आता हूं जो इमरान खान साहब ने उठाए हैं, और उसके अलावा वो जो नुकात इमरान खान साहब ने उठाए हैं। 54 मिनट खिताब, मुख्तसर खिताब था ये, 54 मिनट का खिताब था, मुख्तसर था, क्योंकि इमरान खान साहब का खिताब 1.5 घंटे से नीचे का होता नहीं है, लेकिन आज वो 54 मिनट बोले हैं। और उसमें एक और चीज़ भी थी, TV पर पाबंदी थी। TV पर इमरान खान साहब का खिताब नशर नहीं दिखाया जा सकता था, क्योंकि पैमरा ने कल वही धमकियां जिनके ऊपर पर्चा हुआ है दहशतगर्दी का, उन्हीं धमकियों की वजह से पैमरा ने पाबंदी आयद कर दी इमरान खान साहब पर। लिहाजा PTI ने अल्टरनेट बंदोबस्त कर लिया यूट्यूब पर, अपना यूट्यूब चैनल्स पर, और उसके अलावा फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग की। उसमें ये हुआ अचानक कि यूट्यूब भी डिस्टर्ब हो गया, बल्कि डिस्टर्बेंस वो हमें भी मुतासिर किया उसने, एक इस वजह से भी कि इमरान खान का खिताब सुन रहे थे, जो चल रहा था खिताब उसमें तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई, लेकिन हमने जो अपनी वीडियोस बनाकर रखी हुई थी वो ज़रूर डिस्टर्ब हुई, वो लेट हो गई, क्योंकि यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रही थी। यूट्यूब को अब PTI ने किया, कोई टेक्निकल वजह थी, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ इंटरनेट का भी इशू है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाई गई उनके लाइव खिताब पर TV चैनल्स पर, तो फिर मुमकिन है कि ये चीज़ जो यूट्यूब में जो डिस्टर्बेंस आई है वो भी इसी वजह से आई हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उसको ना देख पाएँ, और या ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर वो ना चल पाएँ। तो बहरहाल हम आते हैं जनाब, असल जो चीज़ है, असल मुद्दा है खान साहब का। खिताब शुरू हुआ और इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं हकीकी आज़ादी की तहरीक आज से लियाकत बाग से शुरू कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में सवाल आया कि आज अगर लियाकत बाग से तहरीक शुरू कर रहे हैं तो 27 मार्च को क्या था? 27 मार्च को जो उन्होंने जलसा किया और फिर वो ख़त निकाला था, पता नहीं उस ख़त का कोई वजूद उस तरह तो ज़ाहिर है जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं उस तरह वजूद है कि नहीं है, लेकिन ख़त तो था बहरहाल। अच्छा, वो क्या था? चले, उसके बाद इमरान खान साहब ने मुल्क भर में जलसे किए, फिर 25 मई को लॉन्ग मार्च किया, हकीकी आज़ादी मार्च, तो वो किस तहरीक का हिस्सा था? बहरहाल इमरान खान साहब को आर्ट आता है कि वो अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखें। अब क्योंकि इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो रहा है कि वो गिरफ़्तारी की तरफ मामलात उनके बढ़ रहे हैं, लिहाजा अपने लोगों को उस तरफ भी तैयार रख रहे हैं, इसी वजह से वो धमकियां भी दे रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं हम, और अगर पॉलिटिकल पार्टी को आप लोगों से निकाल देंगे तो फिर मुल्क का हाल श्रीलंका वाला होगा। हमारी पार्टी को, वो मैं आता हूँ उन पॉइंट्स पर कि हमारी पार्टी को क्रैश करने की कोशिश की जा रही है, वो जो सवाल उठाए, बल्कि अब मिस्टर X और मिस्टर Z को, मिस्टर Y को फिर ले आए हैं मामले में। इस बार मिस्टर Y जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है। खान साहब कह रहे हैं कि मिस्टर Y की जिम्मेदारी है कि मुझे गिरफ़्तार करें, वो उनकी ड्यूटी लगाई गई है इस्लामाबाद में, और जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिविल इंतज़ामिया है, हुकूमत नहीं है। आज की तकरीर में इमरान खान साहब ने हुकूमत में जो बैठे लोग हैं उनकी करप्शन का तो जिक्र किया, लेकिन उन्होंने हुकूमत को इस तरह, वो होता है ना आड़े हाथों लेना, हुकूमत के मुतालिक उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहले कहते थे ना कि जी ये सारा कुछ शहबाज शरीफ करवा रहा है, सारा कुछ राणा सनाउल्लाह करवा रहा है, नहीं,
उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुझे तो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं, कोई और है पीछे। फिर बूट का भी जिक्र किया उन्होंने, वही उसी तरह। तो खान साहब ने कई सवालात, यानी 6 सवाल जो मैंने अहम सवाल हैं वो न्यूट्रल से, 2 ही से थे ना खिताब के, एक अपने लोगों के लिए था, अपने लोगों के लिए फिर वही जो उनका तरीका होता है अपना पाक हस्तियों का जिक्र करके वो ज़ाहिर शुरू होते हैं और फिर कई कहानियाँ बताते हैं, अपने वाक़यात सुनाते हैं और अपने आप को ईमानदार तरीन साबित करने की कोशिश करते हैं और फिर वो बताते हैं कि वो तो पाकिस्तान को ऊपर लेकर जा चुके हुए थे, लेकिन बस बीच में ये तहरीक अदम एतमाद ना आती तो पाकिस्तान ना जाने इस वक्त कहाँ पहुँचा होता, इस तरह की बातें। फिर वही बात कि जी मैं रूस से गंदम और वो तेल ले चुका हुआ था, हम ले चुके हुए थे। अब इस बार तो ये कहा कि जी हम वो तो ले चुके हुए थे, लेकिन ये बीच में आ गए और फिर अमेरिका ने साजिश करके मुझे निकाला क्योंकि मैं ग़ुलामी कबूल नहीं कर रहा था। तो वो तो सारा का सारा हिस्सा इमरान खान साहब का अपने लोगों के लिए था, वो जो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते, एक ही बात मुसलसल करते और लोगों के जहन बनाते। और दूसरा हिस्सा न्यूट्रल्स के लिए था। न्यूट्रल्स के लिए उन्होंने हल्की हल्की धमकियाँ पोली लेकिन साथ सवाल उठाए उन्होंने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हुकूमत जो है आपको बदनाम कर रही है, हुकूमत आपको बदनाम करे, ये भी उन्होंने बातें की। तो अब पहला जो मामला है ना FIR वाला, वो तो हो गया दिलचस्प। जैसे मैंने कहा ना, गुजारिश की कि वो इमरान खान साहब अब तेज़ी के साथ गिरफ्तारी की तरफ जा रहे हैं। ये मामला संजीदा हो चुका हुआ है। जो जज साहिबा को जो धमकी दी इमरान खान साहब ने, उससे पहले इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियाँ देते रहे, गालियाँ देते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, तो इसलिए उन्होंने तौहीन अदालत, जिसको तौहीन इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं, उसके तहत नोटिस इमरान खान साहब को जारी कर दिए हुए। और अब ये मुकदमा हो गया जज को धमकाने का, डराने का। तो ये मामला जो है इमरान खान साहब के लिए संगीन है। इसी वजह से उनको लग रहा है कि अब, पहले तो बाकियों को लग रहा था ना, अब इमरान खान साहब को लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी करीब आ रही है। वो एक नफ्सियाती जंग इमरान खान साहब अब खेलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गवाह हूँ कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार होने पर फ़र्क पड़ता है। 2007 में जब जजेस बहाली तहरीक में खान साहब गिरफ्तार हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, जब जमीयत के लड़कों ने इमरान खान साहब को फेंटा लगा के पुलिस के हवाले कर दिया था, तो उसके बाद इमरान खान साहब 8 दिन जेल नहीं काट सके थे मियांवाली में। और उसके बाद फिर खान साहब जो है वो निकल आए एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, तौबा तायब होकर निकले और उसके बाद गायब हो गए थे। उसके बाद फिर तहरीक में दोबारा कहीं नज़र नहीं आए थे। फिर लॉन्ग मार्च जो नवाज शरीफ साहब ने किया था जजेस बहाली की तहरीक को, पीपल्स पार्टी का दौरा है, तो फिर उसमें जाकर दोबारा इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि मैं इसमें अपना हिस्सा डालूं, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब कैश करवा गए थे। तब इमरान खान साहब ज़ाहिर इतने बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन जेल नहीं काट सके थे। तो बहरहाल वो कह रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जेल में डाल दो। नफ्सियाती जंग खेल रहे थे, नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि वो गिरफ्तारी के करीब पहुँच गए। तो मैं आता हूँ खिताब की तरफ। हकीकी आज़ादी, तब तक सड़कों पर रहूँगा जब तक हकीकी आज़ादी नहीं दिलवाता, ये एक पॉइंट था। दूसरा, नवाज शरीफ को तो करप्शन की वजह से निकाला, मुझे क्यों निकाला, मेरे खिलाफ रिजीम चेंज क्यों हुआ, वही अमरीकी साजिश वाला बयानिया घिसा पिटा। अगर अमरीकी साजिश जो है वो ठीक बात है कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हुई थी, तो आज पहले मैं आपको व्लॉग में गुजारिश कर चुका हूँ कि अंग्रेज़ों को ख़त लिख दिया कि जी पाकिस्तान में हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो फिर गुलाम जो आपको रखना चाह रहे हैं, अमेरिका हो गया, बरतानिया होगा, वो एक इत्तेहाद है, उसमें वो सारे रह रहे हैं, तो वो उनको आपने ख़त लिख दिया। और तमाम अपने लीडरान को जो ओवरसीज़ हैं उनको कह दिया हुआ आपने कि जी जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ अपने सफारत वहाँ पर हुकूमतों को, वहाँ की वजारत ख़ारजा को या वहाँ की हुकूमतों को ख़त लिखे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर फिर वही इल्ज़ाम दोहरा दिया 17 जुलाई वाला। फिर ये कह रहे हैं कि जी PTI को क्रैश किया जा रहा है और मैं धरना अगर वापस ना लेता, 5वां पॉइंट है, तो खून रेजी होती। मिस्टर X लाहौर में, मिस्टर Y इस्लामाबाद में। अब वो कह रहे हैं कि मिस्टर X जो है वो लाहौर में बिठाए गए थे, मिस्टर Y को इस्लामाबाद में बिठाया हुआ है, वो मुझे गिरफ्तार करेंगे। शहबाज गिल वाले मामले पर फिर इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम दोहराया है कि उनको नंगा करके तशद्दुद किया गया। आज उन्होंने जिनसी तशद्दुद का जिक्र नहीं किया तकरीर में, और आज उनका लबो लहजा ज़रा डिफरेंट था, मैं उस पर भी आता हूँ। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं वही पुलिस झूठ बोल रही है, वो अपना जेल सुप्रिटेंडेंट ने गलत बताया, असल में वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हम तो तशद्दुद नहीं कर रहे, तशद्दुद कोई और करवा रहा है हमसे, या कोई और आकर करते हैं। फिर जज साहिबा के मुतालिक उन्होंने फिर वही बात की, सवाल उठाया, धमकी नहीं दी, सवाल उठाया कि जी क्यों आपने इंसाफ, आप इतने बड़े रुतबे पर बैठी हुई थी तो आपने तो इंसाफ करना था। आपने देखा
कि जी उन पर तशद्दुद हुआ है शहबाज गिल पर, तो फिर आपने पुलिस के हवाले क्यों किया? वो टूट चुका हुआ था, फिर आपने पुलिस के हवाले क्यों किया? शहबाज गिल जो है वो तो अमेरिका में प्रोफेसर है, वो तो यहाँ नया पाकिस्तान बनाने के लिए आया था, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर DIG को धमकी दी दोबारा उसी तरह IG और DIG को कि मुकदमात करवाएंगे। मुकदमात करवाना कोई धमकी नहीं होता, लेकिन वो जो कल का स्टाइल था ना वो आज नहीं था। वो जो पहले ओए तुम इस तरह की बात उन्होंने नहीं की थी। अच्छा जी, फिर न्यूट्रल्स के लिए भी उन्होंने जो बात की वो सवालों में मैं आता हूँ, पॉइंट है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि जी वो जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वहाँ वो जो फैसले कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, अंदर से हमें पता चलता है कि जी उसके पीछे कोई और है, उसके पीछे बूट है, बूट का प्रेशर है, ये इमरान खान साहब ने कहा। और तीसरा ये कि बदनाम किया जा रहा है, सवाल किया जी आपको बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा कहते हैं जी मुझे कोई घर मिलने आता है तो उनको एजेंसियां फ़ोन करती हैं कि जी क्या मिलने आए हो क्यों, और दूसरा जो आते हैं उनके जूते तक उतरवा लिए जाते हैं, पुलिस वाले कहते हैं जी हम ये जूते नहीं उतरवा रहे, और फिर वही बात के गिरफ़्तार कराने के लिए मुझे लाया गया है मिस्टर वाई को। अब जो सवाल है न्यूट्रल्स का जो हिस्सा है वो बड़ा क्योंकि उन्होंने आखिरी जो हिस्सा था ना पूरा न्यूट्रल्स के लिए रखा था, जिनको वो न्यूट्रल्स कहते हैं, ज़ाहिर है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब या फ़ौज पाकिस्तान उनकी जो हाई कमान है उसके मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि जी जब 25 मई को, अब मैं न्यूट्रल से मुखातिब हूँ, वो कहते हैं जब हम 25 मई को निकले थे तो हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया था, और फिर पुलिस ने हमें बताया, अंदर से पुलिस ने हमें बताया था कि जी पीछे से हमें हुक्म आ रहा है, यानी न्यूट्रल्स का प्रेशर था, खुद कह रहे हैं, यानी न्यूट्रल्स का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ, इमरान खान साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क में जीना मरना, मैं कहीं नहीं जाने लगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर फैसला हमारे खिलाफ दे रहा है और मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, और अंदर से इलेक्शन कमीशन से पैगाम आता है कि जो कुछ हो रहा है वो नहीं कर रहे, बूट का प्रेशर है, बूट का प्रेशर। अभी बूट का प्रेशर ज़ाहिर है फौजियों की बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग बूट की बात कर रहे हैं, वही लॉन्ग बूट जो फैसल वोडा ने आकर टेबल पर रखा था टॉक शो में। अच्छा, शहबाज गिल पर तशद्दुद पर पुलिस कहती है कि हमें नहीं पता, सब पीछे से हो रहा है। ये इमरान खान साहब जो है न्यूट्रल्स के मुतालिक जो सवाल उठा रहे हैं ना, और वो कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद का जो मामला था उसमें भी जो उस वक्त की अपोजिशन जो है वो क्या कहती थी, उन्होंने फिर वीडियोस चलाई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जी फ़ौज के मदद के बगैर, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। मरीम नवाज़ साहबा कहती होती थी कि जी जिनको हम सियासत में मुदाखलत से दूर रखना चाह रहे हैं, सियासत से, उनकी मदद हम नहीं लेंगे, तहरीक अदम एतमाद उनके बगैर कामयाब नहीं हो सकती। यही बात राना सनाउल्लाह ने, एहसन इकबाल ने कही हुई थी। तो वो उन्होंने क्लिप्स चलाए कि जी ये देखें, ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद हमने आप फ़ौज की मदद से कामयाब करवाई है, यानी उसका जो पहले के स्टेटमेंट्स थी उनको बुनियाद बनाकर वो सवाल उठा रहे थे। ज़ाहिर उस सवाल में थोड़ा सा दम तो था। फिर वो कहते हैं मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, फिर न्यूट्रल से, फ़ौज से सवाल करें, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको बदनाम कौन करता है? फिर आप मुझे कह रहे हैं ना, तो हमें कह रहे हैं, तो आपको बदनाम कौन कर रहा है? फिर आगे जाकर वो सवाल पूछते हैं कि जी वही मैं बात बता गया कि कोई मेरे घर आता है मुझे मिलने, तो वो एजेंसियाँ, उन एजेंसियों का उनको फ़ोन आ जाता है बाद में कि जी क्यों मिलने आए थे, क्या करने गए थे, और फिर जो आते हैं उनके जूते तक उतरवाए जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी अब सवाल कर रहे हैं कि जी आप न्यूट्रल हैं या नहीं, इसका मुझे जवाब दें, क्योंकि इस मुल्क को, जिनको आप लेकर आए हैं, इनकी वजह से इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा है। 3 सालों से तो उन्होंने मुल्क को लूटा है, अब आपको भी अब नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये कि मुझे पता चल गया है कि आपने मिस्टर वाई जो इस्लामाबाद में आया है वो मुझे नाअहल करवाने आया है, वो मुझे गिरफ़्तार करना चाहता है, मुझे गिरफ़्तार करने के लिए लाया गया है, मुझे गिरफ़्तार करना है तो करो, मैं कोई नहीं डरता, मैं कौम के साथ हूँ, मैं कौम को बाहर निकालूंगा। ये इमरान खान साहब का जो खिताब था। और फिर उसमें उन्होंने जो धमकी लगाई, एक तो मिस्टर वाई वाला इल्ज़ाम हो गया ना, 6 सवाल, 1 इल्ज़ाम, 1 धमकी ये लगाई कि जी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मौजूद है मैदान में, अगर ये निकल जाएगी बीच में तो फिर मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होगी, खून रेजी हो जाएगी। तो लिहाजा अगर आप PTI को पर पाबंदी लगाओगे, क्रैश करने की बात कर रहे थे ना, कि अगर PTI को पर आप पाबंदी लगाएंगे तो फिर मुल्क के हालात ख़राब होंगे और फिर आप मुल्क के हालात संभाल नहीं सकते। अब खान साहब जो हैं, इसमें एक लग रहा था कि खान साहब जो है वो बड़ा मज़ाहमत के मूड में है, यूँ जैसे वो खान साहब जो है लड़ेंगे, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं जी आप बताएं ना कि आपको बदनाम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या आज की हुकूमत कर रही है जिनको आप लेकर आए हैं। और फिर इंतखाबात की उन्होंने बात की कि जी फ़ौरन इंतखाबात करवाएं, अगर फ़ौरन इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे तो उसका नुकसान होगा। लेकिन अब कहानी जो है वो हो गई है दिलचस्प मरहले में दाखिल,
सूरत हाल वो ये कि इमरान खान साहब जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब खुद प्रेशर में आते जा रहे हैं। बेशक इमरान खान साहब के जलसे बड़े हो रहे हैं, बेशक इमरान खान साहब जो है वो अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब हो रहे हैं, वही तकरीरें कर रहे हैं ना। आज की तकरीर में न्यूट्रल्स वाला हिस्सा ज़रा ज़्यादा उन्होंने लंबा खींचा, वरना ज़रा हल्का हल्का रखते होते हैं, लेकिन आज उन्होंने ज़रा ज़्यादा लंबा खींचा। तो इमरान खान साहब को अब खुद भी ये अंदाज़ा है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, उनको खुद भी पता चल गया हुआ है कि यार वो अब उस तरह आगे तेज़ी के साथ नहीं बढ़ सकते। यानी कल उन्होंने जिस जज साहिबा को धमकी दी थी, आज वो धमकी वाला लबो लहजा नहीं था, बदला हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक जिस तरह बातें करते थे कल, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। आज उन्होंने की उस हवाले से कि जी ये न्यूट्रल से सवाल करके कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो 17 जुलाई को जब इंतखाबात में भी आपने हमारे पीछे लगाया था, मिस्टर एक्स जो है वो, और वो मिलकर धांधली करना चाह रहे थे और लोगों ने मुस्तरद किया, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र भी उन्होंने उस हवाले से किया। और दूसरा ये कि जी वो हमारे खिलाफ बैठकर फैसला दे रहे हैं। वजह ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत के या तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए हुए 30 तारीख को। कल 22 को इमरान खान साहब का तोशा खाने का मामले का रेफरेंस की समाअत है, उसके बाद 24 को है। तो खान साहब जो हैं वो मुकदमात पर मुकदमात, समाअत पर समाअत, बल्कि कल वो जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो उनकी नाअहली की एक और दरख्वास्त आ गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो कल उसकी भी समाअत है। तो खान साहब जो हैं वो साइकोलॉजिकली वो समझ रहे हैं कि अब प्रेशर में डालेंगे हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, फ़ौज को भी, तो वो उस तरह खेल रहे हैं। लेकिन जो कुछ इस्लामाबाद में डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिस तरह तेज़ी के साथ मुकदमात हो रहे हैं, और जो बाखबर लोग हैं इस्लामाबाद के, वो ये बता रहे हैं कि उधर प्रेशर नहीं लिया जा रहा है इमरान खान का। उधर एक चीज़ तय हो चुकी हुई है कि इमरान खान साहब अगर कहीं कानून तोड़ेंगे तो फिर उनको अब वो ढील नहीं मिलेगी जो ढील उनको 2014 में मिली थी कि पीटीवी के अंदर घुस गए, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ की, पुलिस अफसरान को, रेंजर्स वालों को, जियो के दफ्तर में तोड़ फोड़ की, मारपीट कुटाई की, सारा कुछ करते, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब वो कह रहे हैं, जो सोर्सेज है इस्लामाबाद से, वो ये कह रहे हैं कि अब इस तरह इमरान खान साहब को ढील देने का फ़ैसला नहीं हुआ। फैसला हुआ कि इस तरह ढील नहीं दी जा सकती, देने का फ़ैसला नहीं, लेकिन ढील नहीं दी जाएगी। और जो अच्छी चीज़ पीटीआई के लिए हुई है वो ये कि कराची में ज़िमनी इंतखाबात थे, तो आज वो ज़िमनी इंतखाबात में जो आमिर लियाकत की सीट थी खाली हुई, वहाँ पर तहरीक इंसाफ जीत गई है और बड़े अच्छे मार्जिन से जीत गई। वोटर टर्नआउट बहुत कम था, लेकिन पीटीआई ने जो डबल मार्जिन से हराया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट को, और उस कैंडिडेट को सपोर्ट थी पीपल्स पार्टी की भी, MQ अपना वो मौलाना फजल रहमान साहब की भी, अवामी नेशनल पार्टी की भी। उसके बावजूद पीटीआई का जीत जाना वहाँ से, ये पीटीआई के लिए एक अच्छा शुगुन ज़रूर है। लेकिन खान साहब अगर इसी तरह सियासत करते रहेंगे और इसी तरह मसल्स पावर दिखाने की कोशिश करेंगे, धमकियाँ देंगे, तो फिर वो जो मैंने गुजारिश की थी ना कि दलदल में फंसे हुए हैं, तो बाहर से कोई आकर निकाले तो निकाले, वरना धंसते जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।